हेलो एवरीबॉडी, नमस्कार। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। सो एज प्रॉमिस्ड मैंने दूसरी वीडियो बनाई है ऑन टाइम टेबल। ओके, सो हियर वी आर डिस्कसिंग अबाउट व्हाट आर द 5 कॉमन मिस्टेक्स व्हिच यू डिड ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन, when you make your timetable. So we all know that recently we have done a webinar wherein lots of students they appear, and I and Adya ma'am and Ravi sir, we discussed about कि क्या आपको कैसे बनानी चाहिए, कैसे टाइम टेबल नहीं बनाना चाहिए. So we come across few points जहां पे हमें लगा कि अरे यहां तो आप टाइम टेबल गलत बना रहे हो, right? So not every time we will be there. So that is why this video is for you, so that you will understand that please ensure that do not make these silly mistakes while creating your timetable for UPSC prelims, mains or prelims. Okay, so this is what timetable series का ये दूसरा वीडियो है and 5 common mistakes. So अगले स्लाइड पे चलते हैं. So आप वीडियो पॉज करके जूम कर लो, ठीक है, लैंडस्केप मोड पे अपना फोन कर लो और आप देखो lots of queries we have received on our community space. ये लिखा है ना आपके challenges, ओके, आपके challenges community space. यहाँ पे अंकित, अलीना, राजीव, श्रीनिवास, वैशाली, रोहन, लक्ष्मी, there are several many aspirants जिनको प्रॉब्लम हो रही है कि टाइम टेबल हम कैसे बनाएं. 24 घंटे होते हैं सबके जीवन में, कैसे उसको हम स्ट्रेटेजिकली और अकाउंटेबिलिटी के हिसाब से हम डिवाइड करें. ओके, सो 5 कॉमन मिस्टेक्स विच you have done and we have observed and you have to work on it so that you should not make it going forward. नेक्स्ट स्लाइड, इसको पॉज करके आप देख सकते हो क्या आपकी भी क्वेरी इसमें से हो सकती है, राइट? So this is the upcoming video, time UPSC IAS 2022 timetable and time management, the 24/7 method. Okay, this is going to be the third video of timetable series wherein I'll tell you, I think Tuesday को YouTube live on Tuesday यहाँ पे लिखा हुआ है. Okay, so Tuesday को coming Tuesday we will go live and we'll understand that how you can effectively use your 24 hours strategy. That is why मैंने इसको नाम दिया है 24/7 time management. Okay, now next. So this was the first video about timetable, right? So ये वीडियो थी जहां पे हमने एक इनिशिएटिव लिया था कि we will make your timetable, we will empower you and we will help you to create your own timetable because it's very very important. किसी महान आदमी ने कहा था कि life is busy when you make plans. So when you make plans, when you make timetable, you will be busy, you will get busy. Okay? So plan नहीं करोगे, timetable अगर नहीं बनाओगे तो फिर इधर उधर रैंडम चीजें हम करते रहेंगे और फिर डिसऑर्गेनाइज्ड होंगे. एंड फिर ये वीडियो थी. So this is the broader aspect of something which I have told you about the strategy. Okay? So ये एक broader approach है UPSC 2023 की. एंड इसके बाद फिर आता है हमारा टाइम मैनेजमेंट का ये पहला वीडियो. दूसरा हम कवर कर रहे हैं, तीसरा हम ट्यूसडे को करेंगे, राइट? चलते हैं उन 5 चीजों पे. सो 5 कॉमन मिस्टेक्स वी हैव ऑब्जर्व्ड इन योर टाइम टेबल. द नंबर 1 वाज डेट वाइज प्लान. अब व्हाट इज डेट वाइज प्लान? सो वी हैव ऑब्जर्व दैट लॉट्स ऑफ यू हैव मेड डेट वाइज प्लान. गलत है. डेट वाइज प्लान मेरे हिसाब से आप मत बनाइए. दिस शुड बी, ठीक है, आई वुड नॉट रिकमेंड यू टू गो विद डेट वाइज, गो विद टॉपिक वाइज. पहले सब्जेक्ट लिख लो, उसके बाद टॉपिक लिखो. डेट वाइज से क्या दिक्कत होगी? डेट वाइज से ये दिक्कत होगी कि हर लगभग 365 दिन होते हैं साल के, तो 365 दिन में आपके पास इतने सारे टॉपिक हो जाएंगे कि आप परेशान हो जाओगे. एंड देयर विल बी सेवरल टॉपिक्स जो रिपीट होते हैं, राइट? मेक सब्जेक्ट वाइज, मेक कौन सी टॉपिक वाइज, क्योंकि आप करंट अफेयर्स देते हो, स्टैटिक पोर्शन देखते हो एंड कुछ कुछ रिपीट होता रहता है. सो इट्स वेरी लॉजिकल टू अंडरस्टैंड टॉपिक वाइज. तो डेट वाइज मत बनाइए, और आप लोगों ने डेट वाइज ही बनाया है, ठीक है? दूसरा, इसको मैं इधर कर देता हूं. आई थिंक ये ओके, हाँ, ये है डेट वाइज, ये मत बनाइए. और
टू डू लिस्ट के बारे में मैंने लिखा है, व्हाट इज टू डू लिस्ट हियर। सो एक टाइम टेबल है अपना जो हम पढ़ाई का बनाएंगे, राइट जो आप बनाओगे कि ये सब्जेक्ट है, ये डेज, वीकली, फोर्टनाइटली, देन मंथली, देन क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली, ये आप बनाओगे, राइट। आप अपने आप को चेक करने के लिए, वो चेक्स एंड बैलेंसेस होते हैं ना, उनको ऑब्जर्व करने के लिए आप डेली टू डू लिस्ट बनाइए। Why I am saying to do list? Because in your 24 hours, okay, not every time you will study, not every time you will give time for your books, time for your revision. There will be time for your other things. ठीक है, फैमिली इंपॉर्टेंट है, फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट है, और कोई इमरजेंसी आ गई, तो एक तो टाइम टेबल आप बनाओ, एक टाइम टेबल आप बनाओ पढ़ाई का, ठीक है। दूसरा आप टू डू लिस्ट बनाओ। आप मेरे ओपेड एनालिसिस देखते हो, ओपेड एनालिसिस में सबसे पहली जो स्क्रीन आती है वो टू डू लिस्ट की है। वो क्या है, उसमें सबसे पहले आप टू डू लिस्ट में मेंशन करोगे दैट अपना टाइम टेबल, मुझे जो भी मैंने आज का डे है वो कवर करना है। दूसरा, टू डू लिस्ट में कुछ भी हो सकता है, दैट आपको कहीं बाहर जाना है, या फिर कोई घर के कोई काम आ गया, मम्मी पापा की दवाइयाँ ले आनी है, मम्मी को कहीं से ले आना है, पापा को कहीं ले जाना है, सो ऑन एंड सो फोर्थ, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं, राइट। तो वो एक टू डू लिस्ट आप बना लीजिए, ठीक है। सो टाइम टेबल तो रहेगा ही रहेगा, एक टू डू लिस्ट उसको चेक करने के लिए कि भाई हुआ कि नहीं हुआ। सेकंड हमारा है, नेक्स्ट जो आता है वो है स्टैटिक पोर्शन ऑफ फंडामेंटल कंसेप्ट। हमने ये देखा कि आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो स्टैटिक पोर्शन को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं। सो यू हैव टू गिव इंपॉर्टेंस टू योर स्टैटिक पोर्शन इन योर इनिशियल डेज, ठीक है। इसको Why? Because this is the foundation, this is the building base. यहीं से आपका conceptual clarity होती है। स्टैटिक कुछ नहीं होता, स्टैटिक यही होता है कि फंडामेंटल जो conceptual clarity यही होता है, ठीक है। बहुत लेमन लैंग्वेज में आपको बता रहा हूँ। सो स्टैटिक पोर्शन, क्योंकि अगर आप स्ट्रेटजी से चलोगे, तो पहले आप जो NCERTs हैं उसको पढ़ोगे, उसके लिए आप टाइम टेबल बनाओगे, एंड देन यू मूव फॉरवर्ड, राइट। सो दिस इज द सेकंड थिंग। अच्छा, इससे रिलेटेड मैंने ये क्यों लिखा है, प्रोक्रास्टिनेशन। बहुत सारे लोगों को ऐसा होता है, मुझे भी होता था प्रोक्रास्टिनेशन। व्हाई? बिकॉज वी डू नॉट स्टिक टू आवर टाइम टेबल, वी डू नॉट स्टिक टू आवर टू डू लिस्ट, राइट। प्रोक्रास्टिनेशन आपके साथ होता है। आप कभी ये सोचते होगे कि ये काम कल कर लें, कल वाला काम परसों कर लें, और फिर 2-3 दिन बाद आप गिल्ट में रहते हो, राइट, कि यार हो नहीं पाया, मतलब मजा नहीं आ पाया। तो इस वजह से स्ट्रेस बढ़ जाता है, क्योंकि वो पाइल्ड अप होती जाती हैं चीजें, एंड देन वीकली, फोर्टनाइटली, मंथली आपके दिमाग पे फिर वो प्रेशर पड़ने लगता है। सो प्रोक्रास्टिनेशन से बचिए और इन सारे फंडामेंटल्स को अपनाइए। जो मैंने 5 कॉमन मिस्टेक्स हैं उसको ध्यान में रखिए, ओके। नेक्स्ट हमारा क्या है, करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स इज इंपॉर्टेंट हियर बिकॉज अ लॉट ऑफ अस टेंड टू इग्नोर करंट अफेयर्स, और मे बी इतना ज्यादा पढ़ने लगते हैं कि हम पीछे का भूल जाते हैं। सो वी हैव टू बैलेंस, इसको हमें बैलेंस करना पड़ेगा, ठीक है, करंट अफेयर्स को। इनिशियली आप करंट अफेयर्स के लिए भी एक नोट पैड बना लीजिए, एक बुक बना लीजिए, ठीक है। और कैसे बनाएंगे, टॉपिक वाइज, डेट वाइज नहीं, इसको आप टॉपिक वाइज बनाएंगे, ओके। ये सब मैं ट्यूसडे को आपको बताऊंगा कि कैसे आप करंट अफेयर्स कितना पढ़ें, आप स्टैटिक पोर्शन कितना पढ़ें, ये सारी चीजें एक ब्रेकअप मैं आपको ट्यूसडे को दूंगा, जो हमारा 24/7 वाला मेथड है, ओके। सो करंट अफेयर्स को हमारे टाइम टेबल में जगह देनी है, ठीक है, इंपॉर्टेंस देनी है, लेकिन ये कंप्लीट हो जाए तब, ये कंप्लीट हो जाए तब, ओके। ऐसे सीरीज में आना है। नाउ नेक्स्ट है हमारा रिवीजन प्लान। सो रिवीजन प्लान क्यों? आपके टाइम टेबल को हमने देखा, ठीक है, बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिन्होंने रिवीजन का लिखा ही नहीं था। सो अगर आप सिर्फ पढ़ते रहोगे, सिर्फ आप डिफरेंट सब्जेक्ट पढ़ोगे, साइंस, टेक, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, भाई रिवाइज कब करोगे आप, टेस्ट कब दोगे? इस चीज को अपने टाइम टेबल में जगह दीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रिवीजन एंड टेस्ट। इसीलिए मैंने यहाँ पे टेस्ट भी लिखा है, ओके, रिवीजन एंड टेस्ट साइमल्टेनियसली। शुरू में जो क्वांटिटी रहेगी टेस्ट की, वो मेरे ख्याल से हफ्ते, 10 दिन, 15 दिन पे आप एक टेस्ट दे देना, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे जैसे अभी प्रीलिम्स आ रहा है, तो जो 2022 के बच्चे हैं वो अब रिवीजन पे ही, रिवीजन मोड उनका ऑन हो गया है,
हर ऑल्टरनेटिव डेज या हर तीसरे चौथे दिन वो प्रीलिम्स टेस्ट दे रहे हैं। सो रिवीजन की जगह अपने टेस्ट अपने टाइम टेबल में दीजिए और टेस्ट के लिए भी। ओके, नाउ आई थिंक ये चौथा था और दिस इज द 5th वन। सो दिस इज द 5th वन। 5th वन क्या बात कर रहा है हमारी? ऑनेस्टी। ऑनेस्टी, रियलिस्टिक एंड डिसिप्लिन। सो ऐसा टाइम टेबल बनाइए जिसको आप फॉलो कर सकें। ऐसा मत बनाइए कि बहुत ही अनरियलिस्टिक हो, जिसे फॉलो ही ना कर पाए। ठीक है, आपको ऑनेस्ट होना पड़ेगा। यू हैव टू बी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ। ओके, nobody will see your timetable. Okay, and it is not advisable to work from anybody else's timetable. So आपको ऑनेस्ट होना पड़ेगा खुद से, रियलिस्टिक टाइम टेबल बनाना पड़ेगा, डिसिप्लिन के साथ काम करना पड़ेगा, राइट? जो कि मुझे आप लोगों के टाइम टेबल जब मैंने देखा था तो उसमें नहीं था, रियलिस्टिक नहीं लग रहा था हमें। दैट इज वाई वी टुक इनिशिएटिव टू क्रिएट टाइम टेबल्स फॉर यू, राइट? And to let you know that how the timetables are being created, okay, so that आप खुद अपने लिए बना सकते हो उन चीजों को समझ के। This is how the magic of empowerment, ठीक है? We empower you to make your own timetable by, सुनो तो सही क्या बोल रहे हैं, right? And this is enjoy the process। कोई भी चीज आप प्लान कर रहे हो, चाहे वो पढ़ाई से रिलेटेड हो या किसी भी और चीज का टाइम टेबल हो, यू हैव टू एंजॉय द प्रोसेस। जो भी आप टाइम टेबल बना रहे हो या हम आपको बना के दे रहे हैं, यू हैव टू एंजॉय, यू हैव टू लर्न। आपको हंस के, ठीक है, प्रेशर में नहीं करना है, ठीक है, टेंशन स्ट्रेस में नहीं करना है। स्ट्रेस में करेंगे तो फिर यू विल एंड अप नॉट क्लियरिंग। खुश होके करिए, मजा आएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्या है? प्लीज टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। ये ऐसी चीज है कि मैं इसे टाइम टेबल में जगह नहीं देता हूं, बल्कि ये 24/7 होना चाहिए। प्लीज टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, क्योंकि आप अपने हेल्थ का ख्याल नहीं रखोगे तो 3-4 दिन, हफ्ते, 2 हफ्ते, यू नेवर नो, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, आपके सारे टाइम टेबल और स्केड्यूल की ऐसी की तैसी हो जाएगी। ओके, सो यू हैव टू ऑब्जर्व योर सेल्फ, व्हाट यू आर ईटिंग, व्हेन आर यू स्लीपिंग, हाउ मेनी आवर्स यू आर स्लीपिंग। ठीक है, आप बाहर जा रहे हो, क्या मतलब मास्क पहन रहे हो, नहीं पहन रहे हो, अगर आप बीमार हो, ये सारी चीजें आपको ऑब्जर्व करनी पड़ेगी। क्या खा रहे हो, बिकॉज इट्स अ जर्नी। आप IAS बनने से पहले ही IAS बन जाते हो यार, ठीक है? सो यू हैव टू वर्क इट एंड देन स्पेंड सम टाइम विथ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। वो भी मेंशन करिए, टू डू लिस्ट में मेंशन करिए कि ये मुझे यहां जाना है, इनसे मिलना है, आधे घंटे का ये स्लॉट है। ठीक है, जब भी कभी किसी टॉपर की आप बात सुनोगे, जो भी UPSC टॉपर होते हैं, कोई भी, वो ऑर्गेनाइज करते हैं अपना 24 घंटा। ये आज ये करूंगा, इस घंटे में ये करूंगा, और फिर शाम को मैं ये करूंगा, एंड देन जिस दिन मैं एग्जाम देने जाऊंगा उस दिन मेरे हाथ में क्या रहेगा। ठीक है, मैं किस जो ब्रेक है, ब्रेक में क्या करूंगा। दे हैज बीन, आई मीन, सो मेनी थिंग्स दैट वो पेज पे लिख के ले जाते हैं। तो दिस इज हाउ वी हैव टू ऑर्गेनाइज। ठीक है, थोड़ा टाइम है, कर लीजिए, हमेशा के लिए, बस प्रैक्टिस के लिए हमें लगभग 1-1.5 साल की बात है, ऑलरेडी आपको मोशन में आ जाएगी। सो आई थिंक दैट्स ओवर। सो थैंक यू सो मच एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट करके आप पूछ सकते हैं कि इसके अलावा आप और क्या मिस्टेक कर रहे हैं, या फिर एनी अदर रिकमेंडेशन यू वुड लाइक टू गिव अस, सो दैट विल टेक फॉरवर्ड इन आवर नेक्स्ट वीडियो जो ट्यूसडे को रिलीज हो रही है। ओके, so thank you so much guys, take care of yourself. Jai Hind. Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon on the YouTube app and never miss another update from Civil's Daily.